गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक स्टोरी कर रहे हैं जिसका टाइटल है अपना अपना भाग्य। ठीक है, जिसके लेखक है जयेंद्र कुमार जी। ये एक आधुनिक लेखक है। आप इनके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उनकी जो रचनाएं हो, जयेंद्र कुमार जी ने कहानी भी लिखी है और उनकी कुछ काव्य भी हमें मिलते हैं, लेकिन अधिकांश उन्होंने अपने काव्य कहानियों पर ही अपनी लेखनी लिखी है। मैंने उन्होंने इस कहानी में जो हमें यह बताने का प्रयत्न किया है, जो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, ये मानते हैं कि जो भी कुछ घटित होता है हमारे जीवन में वो हमारे भाग्य में ही लिखा होता है, इसलिए वो घटित होता है। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो घटनाओं को केवल भाग्य के भरोसे ही छोड़ देते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि यदि किसी के साथ दुर्घटना हुआ है तो वो ये बोल देते हैं अरे उनके भाग्य में लिखा हुआ इसलिए ऐसा है, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है दूसरों की सहायता करने की, उससे वो बचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य, इसमें जो लेखक है जयेंद्र कुमार, वो स्वयं भी इस कहानी में मौजूद है। तो जयेंद्र कुमार जी है और उसका एक मित्र है, वो दोनों भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जयेंद्र कुमार जी ने स्वयं ही अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया, अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करके ये बताने का प्रयत्न किया है कि परिस्थितियों के वश में होकर मैंने भी किस तरह से भाग्य को यहाँ पर मूल्य कारण मानकर जो है दूसरों की सहायता करने से अपने आप को रोक लिया और उसकी सहायता नहीं की। यदि मैं सहायता करता सामने वाला व्यक्ति को तो शायद कुछ और ही दृश्य यहाँ पर होता। ठीक है, तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे किस तरह से जो घटनाएं हुई हैं, किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ी है, हम देखेंगे। तो यहाँ का जो मुख्य पात्र है स्वयं जयेंद्र कुमार जी भी है, उसका मित्र है और एक बालक है। ठीक है, एक बालक है। ये तीन जो है मुख्य पात्र हैं। देख लेते हैं स्टोरी क्या है यहाँ पर। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। तो यहाँ हम शब्द जो है जो लेखक है जयेंद्र कुमार और उसके मित्र के लिए प्रयोग हुआ है। जयेंद्र कुमार जी और उसका मित्र जो है नैनीताल घूमने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत जगह घूमा उन्होंने, दिन भर घूमे और कुछ जगह में ऐसे भी जगह में चले गए जहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं, बिना किसी उद्देश्य के। लेखक है, बहुत जगह घूमते हैं तो उनको अपने काव्य को लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आके उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और उन चीज़ों में से भी अपने काव्य में लिखने के लिए, अपने स्टोरी में लिखने के लिए कुछ चीज़ों को हासिल किया। कुछ ऐसे स्थान पर भी वो घूमे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर निरुद्देश्य बोला, मैंने बिना उद्देश्य के हैं। मैंने बहुत कुछ बिना उद्देश्य की हम लोग यहाँ पर घूमने लगे, क्योंकि हम लोग जो है मज़ा ले रहे थे नैनीताल का, तो बिना किसी उद्देश्य की हम लोग घूमे। और उसके बाद में जो है एक पार्क था नैनीताल का, वहीं पर सड़क के किनारे में एक बेंच था, वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। ठीक है, तो सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। वहाँ पर बेंच लगा हुआ था, बैठने की सुविधा थी वहाँ पर, तो उस बेंच में वो लेखक और लेखक का मित्र बैठ गए। थक चुके थे घूमते घूमते, तो वहाँ पर आके वो बैठ गए। ठीक है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। मतलब वो सवेरे से निकले हैं घूमने के लिए, अब संध्या होने आई है। मैंने संध्या मतलब धीरे उतर, मैंने अब रात होने, संध्या से अब रात होने वाली है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, मतलब अब धीरे धीरे जो है संध्या जो है रात्रि में परिवर्तन हो रहा था, रात में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, रुई के रेशों से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। और क्या बता रहे हैं कि संध्या जो हल्का हल्का जो उजाला है अब में रात्रि की तरफ बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं जो बादल है बिल्कुल रुई के रेशों के समान लगा, बिल्कुल बादल जो है बिल्कुल नरम मुलायम जैसा लग रहा है। ऐसे कवि कल्पना है, कवि बोले लेखक की कल्पना है। ठीक है, भाप से बादल, और जो देखते हैं ना कभी कभी हम आकाश में देखते हैं ऐसा लगता है कि जो बादल है यहाँ से वहाँ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो बादल तो भाप से ही बना हुआ है, तो भाप से जो बना जो बादल है वो सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल हमारे सर को छू कर जो है हमारे सर के ऊपर से जो है बिना किसी रोक टोक के आराम से घूम रहे हैं, माने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और वो जो दृश्य है वो ये मैंने प्राकृतिक सौंदर्य को बताया गया है। यहाँ पर बादल को तुलना जो है रुई से और उसके कोमल रेशों से की गई है। यहाँ पर जो प्राकृतिक जो दृश्य होता है रात्रि के समय का, संध्या से रात्रि के समय के बीच का, उसको यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है।
ठीक है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर, मैंने हल्के प्रकाश में तो हल्का हल्का उजाला है और धीरे धीरे अंधेरा जो है प्रवेश हो रहा है, तो वो जो बीच का स्थान है उसको बताया गया है, ठीक है। के रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। तो यहाँ पर बादल के बारे में बताया गया है या प्राकृतिक सौंदर्य को बताया गया है। जो हल्का सा जो प्रकाश है, जब उस प्रकाश में लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो मुझे बादल कभी नीले दिखाई देते हैं और कभी मुझे वो सफ़ेद लगने लगते हैं और कभी कभी जो है अरुण रेड, मैंने जो ऑरेंज कलर का, मैं जब सूर्यास्त होता है तो जो ऑरेंज जो बना होता है ना, और थोड़ा सा लालिमा जो लिए हुए जो दृश्य होता है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी मुझे अरुण से दिख पड़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। मैंने कभी वो नीला दिख रहा है, कभी वो नीला दिख रहा है, कभी सफ़ेद दिख रहा है, कभी अरुण मैंने वही थोड़ा सा लालिमा लिए दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो है बादल के सौंदर्य का वर्णन किया है और ये प्राकृतिक दृश्य को ही संबोधित करता है। यदि आपको पूछा जाए तो आप प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में ही यहाँ पर लिखेंगे। बादल को मद्देनजर रखते हुए आप अपने प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है कि बादल जो लेखक जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बादल के सौंदर्य को बता रहा है कि बादल बिल्कुल रुई के समान कोमल मुलायम दिख रहे हैं और भाप से बने हुए बादल जो हैं बिल्कुल नीचे की तरफ से एक स्थान से दूसरे के स्थान की जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अभी हमारे सर को स्पर्श कर लेंगे। कभी वो हल्के नीले दिखाई दे रहे हैं तो कभी वो सफ़ेद रंग में और कभी अरुण रंग को लिए हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा लेखक को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो उसके साथ में खेलना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। 5, 10, 15 मिनट तो जो लेखक का जो मित्र था वो थोड़ा प्राकृतिक प्रेमी था, ठीक है। वो इस प्राकृतिक सौंदर्य में बिल्कुल रम गया मैंने उसमें डूब गया और वो उस सौंदर्य में को दिखता रहा। तो 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। अब जो लेखक है वो वेट कर रहा है कि बोले हो गया थोड़ा रेस्ट, अब हम अपने कमरे की ओर चले। जहाँ पर वो रुके हुए थे बोले उस कमरे की ओर चले। लेकिन मैं देख रहा हूँ, लेखक बोल रहा है मैं देख रहा हूँ मेरा मित्र कुछ बोल ही नहीं रहा है। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं। वो प्राकृतिक सुंदरता में इस तरह से डूब गया कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। तो लेखक बोल रहे हैं कि जब मेरा मित्र नहीं उठ रहा था तब मैंने क्या किया, मैं कोई मालूम ना हुआ तो मैंने झुंझला कर कहा चलिए भी। अब लेखक को बोर लग रहा था, वो अब जल्दी से वो अपने कमरे में जा जाता है। तो झुंझला का मतलब थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्रोधित होकर, क्रोधित मैंने नहीं, बहुत सारा क्रोधित मैंने ऐसे चिड़चिड़ाहट में, ठीक है। झुंझला कर बोला कि चलिए भी। तो उसने अपना फ्रेंड को हिलाया और बोलने लगा अब चलो, और कितना देर तक बैठेगा, अब अंधेरा होने वाला है, चलो अब अपने कमरे में चले। तो अरे जरा बैठो। लेकिन उसका मित्र जो है उसने क्या किया, अपने मित्र का हाथ पकड़ के उसको बैठा। बोले अरे बैठना है, अभी कमरे में तो जाना, बोले जाएंगे, बोले ठीक है। तो और थोड़ा देर बैठो ना, और थोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य को मज़ा ले लेते हैं, ठीक है। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया तो और चारा ना रहा। तो उसके मित्र ने क्या किया, हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती जो है फिर से उसको उसी बेंच पर बैठा लिया। स्वयं भी बैठा है और स्वयं जो है प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा है और स्वयं अपने मित्र मैंने जयेंद्र जी को भी बैठा लिया है। तो लेखक कुछ नहीं बोल सका। बोले जब मित्र थोड़ा और बैठना चाह रहा है तो बोले अब उसको अकेला छोड़ के तो मैं अपने रूम में नहीं जा सकता। तो फिर कोई रास्ता उससे पहना तो वो भी वहीं पर बैठ गया। तो लेखक और लेखक के मित्र वहीं पर बैठ गए, ठीक है। सनक से छुटकारा पाना आसान था और जरा बैठना भी जरा ना था। तो सनक मतलब होता है आपका जो थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने जो थोड़ा सा सनकी टाइप के जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, सब पागलपन, ठीक है, सनकी टाइप के जो होते हैं। तो वैसा मैंने छुटकारा पाना आसान ना था। मैंने जो मित्र का जो पागलपन है प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर, उसको लगने लगा कि इतनी आसानी से वो यहाँ से नहीं हिलने वाला, क्योंकि जो दृश्य आज प्रकृति में उत्पन्न हुआ वो उसका मज़ा ले रहा था। और जरा बैठना भी, और वहाँ पर उसे बैठना भी बिल्कुल भी और मज़ा, मैंने वो बैठना भी नहीं चाह रहा था, ठीक है। दोनों ही जगह उसे पसंद नहीं, लेकिन वो मजबूर होकर फिर भी वहाँ पर था। कौन? जयेंद्र जी, ठीक है। समझ में आया? सनक से छुटकारा पाना आसान ना था मतलब मैं लेखक का जो पागलपन है प्रकृति के प्रति वो तो और अपना प्रकृति में खोया हुआ है और साथ में उसने लेखक को भी इन्वॉल्व कर लिया है।
तो वो सोचने लगे मैं तो अब अपने दोस्त को तो समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से तो मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता, और स्वयं भी वो वहाँ पर बैठना नहीं चाह रहा, कि वो अपने कमरे में लौटना चाह रहा था। तो दोनों जगह से ही उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत उसे मतलब उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल वहाँ पर लग रहा था, ठीक है। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, मतलब लेखक बोल रहा है कि कितना देर तक मैं चुपचाप बैठ, लेखक का मित्र तो वो तो प्राकृतिक सौंदर्य में डूबा हुआ है, उसको एहसास ही नहीं है कि सब बगल में उसका मित्र बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो लेकिन लेखक जो है वो मैंने बोर हो रहे हैं, तंग हो गए थे, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, ठीक है, मैंने छटपटा रहा था कि कब हम जाएं, लेकिन मित्र को छोड़ के भी नहीं जा सकता था, बैठा ज़बरदस्ती वहाँ बैठा हुआ था। तभी अचानक मित्र बोला, देखो वह क्या है। तो फिर जो उसका मित्र जो है उंगली के इशारे से जो सामने के और इशारा करते हुए, देखो तो बोले वहाँ पर क्या है। अब तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, ठीक है, अंधेरा हो गया है। तो मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेद में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही है। तो बताए विंटर का सीज़न है, बताए नैनीताल का जो है वहाँ पर तो थोड़ा ठंड होती है, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, पूरा कोहरा हो गया, बस सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेखक जो है देखने की कोशिश करने लगा कि जब मैं उसका मित्र बोला, अचानक बोला कि देखो बोले सामने में क्या, सामने बोले क्या है, बोले वहाँ पर। तो जैसे ही वो देखते कोहरे की सफ़ेद, मैंने कोहरा का पूरा सफ़ेद चादर बिछा हुआ है, मैंने पूरा सफ़ेद हो गया, पूरा कोहरा से भरा हुआ है वो स्थान, और कुछ ही हाथ दूर में एक और दिखता है, एक काली सी जो मूर्ति जो है उनकी तरफ चली आ रही है। थोड़ा दूर से वो देख नहीं पा रहे कि वास्तविक से वो है क्या, ठीक है। एक काली सी मूर्ति जो है उस कोहरे में जो है उनकी तरफ चली आ रही है। मैंने कहा होगा कोई, तो लेखक बोले होगा कोई व्यक्ति होगा, बोले, ठीक है। तो 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा है। तब 3 गज की दूरी, जब वो थोड़ा सामने आया लड़का 3 गज की दूरी पर देख रहा है कि तब मालूम हुआ कि वो एक लड़का है, एक बालक है, मैंने जिसकी अवस्था बहुत ही ख़राब दिखाई दे रही है, जिसके बाल लंबे बाल हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाल हैं, और बालों को खुजलाता हुआ जो है उनकी तरफ चला आ रहा है। नंगे पैर में, चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर है, नंगे सिर है, सर में भी उसने कुछ नहीं ढका हुआ है इतने ठंड में, और एक मैली सी कमीज जो है लटकाया, और उसने एक मैला सा कपड़ा कमीज लटकाया है, मैंने इतनी ठंड में उसके शरीर पे कोई गर्म वस्त्र भी नहीं है, ठीक है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह ना जाने कहाँ जाता। तो उसको देखकर लेखक बोल रहे हैं कि पता नहीं वो बालक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बालक कहीं और जाना चाहता है, लेकिन उसके पैर कहीं और पड़, मतलब उसको होश नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे आगे क्या करना है, ठीक है। वो असमंजस्य में की स्थिति में वो आगे से बढ़ता जा रहा था। कहाँ जाना चाहता था, ना दायां था ना बायां था, ठीक है। तो उसको लेखक बोल रहे हैं कि उस बालक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दाएं की तरफ जाए कि बाएं की तरफ था, क्योंकि उसका कोई निश्चित ठिकाना ही नहीं था उस बालक का। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। चुंगी देखो यहाँ पर लिखा हुआ, चुंगी मतलब होता है कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी जो होती है। मतलब जब हम अपने कोलकाता में देखा होगा, जब टैक्सी जब होते हैं तो टैक्स लेते हैं, टैक्स लेने के लिए जो एक छोटा सा मैंने उस रोड पर ही एक घर जैसा होता है, जहाँ से खिड़की से जो है मैंने टैक्स देते हैं, लेते हैं, आपने देखा होगा। तो उसी स्थान को बोला गया चुंगी, ठीक है, जहाँ पर एक लैंप लगा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पर लालटेन लगा हुआ था। उसी लालटेन की रोशनी से लेखक ने देखा एक प्रकाश विंत, मैंने एक प्रकाश का एक जो उजाला जो है जब उसके बालक के चेहरे पड़ा, तो उसने देखा कि एक बालक है जो कि 10-12 साल का एक लड़का होगा, ठीक है। मैंने लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं है, 10-12 साल का एक लड़का उसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। गोरे रंग का है लड़का, गोरा है, लेकिन पर मैल से काला पड़ गया, मैंने कितने दिन से वो नहाया नहीं है पता नहीं है, लेकिन मैल के कारण क्या है उसका गोरा रंग जो है छिप गया है। आंखें अच्छी है, बड़ी है, पर सुनी है। जो बालक काफ़ी मासूम दिखाई दे रहा है, आंखें बड़ी बड़ी है लेकिन वो सुनी है मतलब उसकी आंखें कुछ बोल रही है, वो पीड़ित है, वो अपनी पीड़ा को जो है अपनी आंखों में समाये रखा हुआ है, ठीक है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है, मैंने इस उम्र में जो उसने इस जीवन की कठिन परिस्थितियों को देखा है, उसके कारण उसे ऐसा लग रहा है कि उसके माथा जो है झुर्रियों से बढ़ गया, मैंने बुढ़ापा जो है उसके चेहरे पर नज़र आ रहा है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं, ठीक है।
तो एक छोटा सा बालक है जो 10-12 साल का बालक है, जिसके ऊपर जिसने जीवन के सत्य को समझा, जिसने जीवन की कठिनाइयों को समझा है, जिसके कारण जो उसकी अवस्था ऐसी हो गई है। ठीक, तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, क्या हुई, कहानी ने क्या मोड़ लिया है। ठीक है, उस बालक का क्या हुआ। आप ये इस पेज को पढ़िए, ये जो पेज है यहाँ से बहुत सारे एक्सट्रैक्ट निकलते हैं। ध्यान से पढ़िए, समझिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।